स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे अब DNRLM कहते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह हैं, SHGs, उनको जो वित्तीय सहायता मिलती है और उसकी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः इन समूहों के लिए बैंक लोन और जो शुरुआती मदद मिलती है उस पर केंद्रित है जी। तो हमारा मकसद ये है कि इस पूरी जानकारी को थोड़ा आसान बनाया जाए, जैसे फंडिंग मिलती कैसे है, लोन कितना मिल सकता है, ब्याज वगैरह क्या रहता है और कौन से समूह इसके लिए पात्र हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे ये पूरा सिस्टम, मतलब ये जो ढांचा है, ये ग्रामीण समूहों को धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाया गया है। देखिए, शुरुआत होती है रिवॉल्विंग फंड से। रिवॉल्विंग फंड? हाँ। SHG बनने के मान लीजिए 3 से 6 महीने के अंदर ही उन्हें एक शुरुआती रकम मिलती है, करीब 10,000 से 15,000 रुपए के बीच। अच्छा। ये एक मुश्त राशि होती है। ये समझिए कि एक तरह की पहली सीढ़ी है जो समूह को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने और थोड़ा लेन देन शुरू करने में मदद करती है। 10-15 हजार की शुरुआती मदद, ये तो ठीक है, पर क्या ये वाकई में समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, या असली बदलाव जो है वो बड़े लोन से ही आता है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, रिवॉल्विंग फंड एक महत्वपूर्ण पहला कदम तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, असली आर्थिक उड़ान जो है वो तो बैंक लोन से ही मिलती है। ये लोन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैश क्रेडिट लिमिट, मतलब CCL। हाँ। यानी रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं उनके लिए जरूरत के हिसाब से पैसा निकालने की सुविधा। और दूसरा होता है टर्म लोन, TL। अच्छा। वो किसी खास मकसद के लिए होता है, जैसे कोई मशीन खरीदनी है तो एक निश्चित समय के लिए लिया गया लोन। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोन की जो सीमा है वो भी समय और समूह के प्रदर्शन के साथ बढ़ती जाती है। अच्छा, वो कैसे, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है? जी, जैसे पहले साल में समूह को कम से कम 1.5 लाख रुपए, या फिर उनका जो कॉर्पस है, मतलब समूह की कुल जमा पूंजी, उसका 6 गुना, इनमें से जो भी ज्यादा हो वो मिल सकता है। 1.5 लाख या 6 गुना कॉर्पस, ठीक है। फिर दूसरे साल में ये सीमा बढ़कर 3 लाख रुपए या कॉर्पस का 8 गुना हो जाती है। ओके। और तीसरे साल से तो कम से कम 6 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। और चौथे साल और उसके बाद ये समूह की माइक्रो क्रेडिट योजना और उसकी साख, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके आधार पर 6 लाख रुपए से ज्यादा का लोन भी संभव है। ये जो क्रमिक वृद्धि है ना, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये छोटे समूहों को धीरे धीरे बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है। मतलब एकदम से बोझ नहीं पड़ता। सही बात है। सोचिए, 6 लाख रुपए के लोन से एक समूह जो शायद पहले सिर्फ हाथ से अचार बनाता था, वो अब एक छोटी मिक्सिंग और पैकिंग यूनिट लगाने की सोच सकता है। यही इस योजना की ताकत है, आप समझिए। हाँ, ये तो है। 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 20 लाख? बिना गिरवी के। जी हाँ। इसमें 10 लाख रुपए तक तो सीधे तौर पर मिल जाता है। और अगर 10 लाख से 20 लाख के बीच की राशि चाहिए तो वो CGFMSU कवरेज के साथ मिलती है। CGFMSU ये क्या है? ये है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ये छोटे लोन्स के लिए एक तरह की सरकारी गारंटी योजना है। हाँ, इसमें कुछ शर्तें जरूर होती हैं। बिना गिरवी के 20 लाख रुपए? जी। ये सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है, पर क्या ये प्रक्रिया उतनी ही आसान है जितनी लगती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्याज दर बहुत ज्यादा हो? अच्छा सवाल है। ब्याज दरों पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर ये योजना और भी खास बन जाती है। देखिए, 3 लाख रुपए तक का जो लोन है उस पर ब्याज दर सिर्फ 7% प्रतिवर्ष है। सिर्फ 7%? जी। लेकिन रुकिए, इसमें एक और बात है। अगर समूह अपने लोन की किश्तें बिल्कुल समय पर चुकाता है तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। अरे वाह! मतलब प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। अब आप सोचिए, गांव में जो साहूकार होते हैं उनके ब्याज के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। और ये चीज ग्रामीण महिलाओं को फॉर्मल बैंकिंग से जुड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, 4% तो वाकई बहुत कम है। अच्छा, और अगर लोन 3 लाख से ज्यादा का हो तो? हाँ, तो अगर लोन 3 लाख से 5 लाख के बीच का है तो उस पर ब्याज दर बैंक की 1 साल की MCLR से जुड़ी होती है। MCLR ये क्या होता है? ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है। मतलब आप सरल शब्दों में समझें तो ये बैंक की अपनी आधार ब्याज दर होती है।
इस पर भी सरकार की तरफ से ब्याज में कुछ छूट मतलब सबवेंशन मिलती है। अच्छा, ठीक है। और अगर लोन 5 लाख से 10 लाख तक का है तो ब्याज दर MCLR से जुड़ी होती है और ये करीब 10.4% सालाना के आसपास पड़ती है। और 10 लाख से ऊपर मतलब 20 लाख तक के लोन के लिए ये दर करीब 10.2% सालाना होती है। ये भी MCLR से जुड़ी है और इसमें वो CGFMU कवर की लागत भी शामिल होती है। शर्तें बहुत सीधी और समूह की अच्छी फंक्शनिंग से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि समूह कम से कम 6 महीने से सक्रिय होना चाहिए, मतलब एक्टिव हो। 6 महीने पुराना हो, ठीक है। दूसरी, उन्हें पंचसूत्र का पालन करना होता है। पंचसूत्र, ये क्या है? हाँ, पंचसूत्र मतलब 5 नियम। नियमित साप्ताहिक बैठकें करना, नियमित रूप से बचत करना, नियमित आंतरिक लेन देन मतलब आपस में जो उधार देते लेते हैं वो करना, अच्छा, उधार की समय पर वापसी सुनिश्चित करना और सबसे जरूरी अपने खातों का सही रखरखाव करना मतलब बुककीपिंग ठीक हो। ठीक है। नियमित बैठक, बचत, लेन देन, वापसी और खाते, ये हो गए पंचसूत्र। जी, इसके अलावा नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या जो भी संबंधित एजेंसी हो उनके द्वारा उनकी ग्रेडिंग भी की जाती है। और जैसा मैंने पहले बताया 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी सदस्य को अपनी कोई निजी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो NRLM स्वयं सहायता समूहों के लिए एक तरह की कह सकते हैं कि एक वित्तीय सीढ़ी मुहैया कराता है। शुरुआत एक छोटी राशि रिवॉल्विंग फंड से होती है, फिर धीरे धीरे बैंक लोन की सीमा बढ़ती जाती है और खास तौर पर जो शुरुआती लोन्स हैं उन पर ब्याज दरें बहुत कम हैं, जो समय पर भुगतान करने पर और भी कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये संरचित व्यवस्था है। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसे धीरे धीरे वित्तीय क्षमता बनाने और समूहों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये जो कम ब्याज दर को समय पर भुगतान से जोड़ा गया है, ये न केवल सस्ता कर्ज उपलब्ध कराता है बल्कि ये वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। और ये अनुशासन इन समूहों की लंबी अवधि की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। हमने लोन की संरचना और शर्तें तो समझ ली, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि पूंजी तक इस तरह की पहुंच का इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा। मतलब इन ग्रामीण समुदायों के भीतर जो उद्यमशीलता की भावना है या जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर असल में कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। ये शायद आगे सोचने और जानने का विषय है।